हेलो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड के बारे में, जो कि एक सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर है। ठीक है। So overview about this company is the Borosil Glasswork Limited got demerged into Borosil Renewables and Borosil Limited. So Borosil Renewables जो है, जो सिर्फ सोलर ग्लास मैन्युफैक्चर करता है, और बोरोसिल लिमिटेड है जो अदर सेगमेंट्स में देखता है। सो बोरोसिल रिन्यूएबल्स जो है 2010 में ही फाउंड हुआ था। उसका नाम तभी गुजरात बोरोसिल था। तो ये भी डीमर्ज हुआ है। सो गाइस, डीमर्ज इसीलिए होता है कि कोई बिजनेस स्पेसिफिक सेक्टर में या सेगमेंट में फोकस कर सके, इसीलिए डीमर्ज होता है। दैट इज वेरी गुड थिंग। ओके। तो थर्ड जनरेशन ऑफ खेरुका फैमिली इसको चला रही है अभी, मिस्टर पीवी खेरुका, जो कि सेकंड जनरेशन में है, जो चेयरमैन है इस कंपनी के। ठीक है। तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स इज द फर्स्ट एंड ओनली मैन्युफैक्चरर इन इंडिया ऑफ सोलर ग्लास। ठीक, और कोई नहीं बनाता है। और चाइना में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है इसका, और उसके बाद अगर देखो सेकंड लार्जेस्ट तो बोरोसिल ही है। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट इंडस्ट्री। हमें इंडस्ट्री के बारे में क्यों जानना चाहिए? अगर इंडस्ट्री के बारे में पता रहेगा तो हम लोग जज कर सकते हैं कि कंपनी सही कर रही है या नहीं, और कंपनी कितना आगे तक टिक पाएगी। ठीक है। और इंडस्ट्री का अगर ग्रोथ हो रहा है तो ऑब्वियसली कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो रहा है, और कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो रहा है तो उसको शेयर प्राइस फॉलो करेंगे। ठीक है। तो सोलर इज द एनर्जी ऑफ द फ्यूचर। ठीक है। और ये हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड का जितना भी सुपर पावर्स है, डेवलपिंग नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस है, इस सब लोग एक पैक्ट बना रहे हैं कि कार्बन इमिशन इनको कम करना है। ठीक है। बिकॉज इट विल बी अ मेजर थ्रेट अगर टेम्परेचर को हमने अभी से कंट्रोल करना नहीं स्टार्ट किया। सो क्या हो रहा है कि जितना भी सब कंट्रीज है ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है। सो रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा हमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। सोलर इज वन ऑफ द पावरफुल रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है। और क्या होता है कि 5 साल का आप ट्रेंड देखो तो जो सोलर पीवी इंस्टॉलेशन है, पीवी मतलब फोटोवोल्टिक सेल, जो यूज होता है सोलर एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो ये जो पीवी इंस्टॉलेशन है और इनका मॉडल प्रोडक्शन है अक्रॉस द वर्ल्ड हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली। ठीक है। सो अगर हम लोग पूरा मैन्युफैक्चरिंग देखें वर्ल्ड का, तो 90% ऑफ द ग्लास सोलर ग्लास मैन्युफैक्चर ही होता है चाइना में ही होता है। तो ये चाइना में होने की वजह से क्या होता है कि प्राइस डोमिनेंस इसके पास थोड़ा ज्यादा है। ठीक है। तो सोलर की वजह हम लोग अगर सॉरी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम बात करें तो देयर विल बी अ रिवोल्यूशन इन द ट्रांसफॉर्मेशन इन द कंट्री। बिकॉज अगर हम लोग बाहर का डेवलप कंट्रीज देखें, फॉर एग्जांपल चाइना, चाइना में ऑलरेडी देयर इज अ रिवोल्यूशन। चाइना में आप जाओ तो ऑलमोस्ट ऑल टू व्हीलर्स आर इलेक्ट्रिक। ठीक है। सो इंडिया में भी धीरे धीरे ट्रेंड आ रहा है, ईवी व्हीकल्स आर लॉन्चिंग। तो क्या होगा, इतना ईवी व्हीकल बढ़ेगा तो कंजम्पशन ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है। कंजम्पशन ज्यादा बढ़ेगा तो हमें और पावर का जरूरत पड़ेगा। सो रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। सोलर एनर्जी क्या होता है कि सोलर एनर्जी हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप अपने घर पे इंडिविजुअली भी प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर सोलर आपने सोलर मॉड्यूल घर पे ही इंस्टॉल कर लिया है तो आप अपना कार चार्ज कर सकते हो, कार का बैटरी चार्ज कर सकते हो, और इट विल बी टोटली फ्री। ठीक है। आपको डीजल या पेट्रोल का कोई खर्चा नहीं आएगा। वन टाइम चार्ज आपको लगेगा जो भी इंस्टॉलेशन और जो सोलर सेल आपको खरीदना है। ठीक है। तो अगर आप रॉ मटेरियल के बारे में बात करें सोलर ग्लास को, जो लगता है दैट इज सोडा ऐश ओनली। तो अभी सोडा ऐश क्या होता है, इतना वर्ल्ड में अवेलेबल है ना, सफिशिएंटली अवेलेबल है। बेसिकली इंडिया में तो बहुत ज्यादा है, बट इंडिया से हम लोग खरीद मतलब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी इंडिया से नहीं खरीद रही है, कंपनी इंपोर्ट कर रही है, बिकॉज वही उनको चीप पड़ रहा है। ठीक है। तो ग्लास बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे है, प्रोसीजर इसका बता दे कि पहले mm टू mm इसका थिकनेस या थिकनेस जो भी है डिसाइड हो जाता है। ठीक है। उसके हिसाब से ये लोग उसको साइजिंग करते हैं। देन क्या होता है कि इनके ऊपर एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग आ जाता है। ठीक है। वो कोटिंग होने के बाद इनको टेम्परिंग में जाता है। जो टेम्परिंग होता है वो टेम्परिंग के बाद ही वो कस्टमर के पास जाता है। तो ये कस्टमर क्या करते हैं, उनको टेबल पे माउंट करके, ठीक है, मॉड्यूल्स के ऊपर उनको रख देता है। जो सोलर मॉड्यूल्स है, वो मॉड्यूल पीवी मॉड्यूल्स हम जो बोल रहे थे, उसके ऊपर ग्लास रखते हैं। तो वो ग्लास रखने के बाद उनपे ईवीए फिल्म चला जाता है एंड योर प्रोडक्ट इज रेडी, सोलर मॉड्यूल इज रेडी। ठीक है। टू पावर टू जनरेट अ पावर। ठीक है। अभी अगर सोलर के बारे में हम बात करें तो सोलर एनर्जी इज अवेलेबल, हमारे कंट्री में बात करें तो सोलर एनर्जी 8 महीने अवेलेबल है। ठीक है। 8 महीने आपको कोई मानसून का टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, हर जगह आपको सनलाइट मिलना ही मिलना है। जो 4 महीने हम मानसून का बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, 4 महीने जो मानसून है उसमें ऐसा नहीं है कि सनलाइट आपको मिलेगा नहीं, बट इंटेंसिटी उसका कम रहेगा। ठीक है।
और अगर हम लोग विंड के बारे में बात करें तो विंड कैसा है, विंड पावर जनरेट करने के लिए आपको स्पेसिफिक लोकेशन ही चाहिए होता है। आप अपने घर पे विंड पावर या विंड मिल नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये कन्वीनियंट एनर्जी सोर्स है, ठीक है, टू प्रोड्यूस। तो शेयर ऑफ सोलर इन राइजिंग इन राइजिंग रिन्यूएबल्स हम लोग बात करते हैं कि रिन्यूएबल जो है अभी टोटल जो कैपेसिटी है इंडिया का जनरेट करने का, दैट इज 384 गीगावाट्स पूरा पावर, इंक्लूडिंग रिन्यूएबल्स, हाइड्रो, न्यूक्लियर्स एंड थर्मल। ठीक है, तो उसमें से 97 गीगावाट जो है रिन्यूएबल सोर्सेज में, रिन्यूएबल सोर्स से जनरेट हो रहा है। ठीक है, वो 97 गीगावाट में से 44%, लाइक दैट इज 42 गीगावाट सोलर से जनरेट हो रहा है। ठीक है, सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अभी कितना पोटेंशियल है सोलर एनर्जी को आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, और गवर्नमेंट का भी ये टारगेट है कि बाय 2022 आप 175 गीगावाट्स तक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करें एंड 300 गीगावाट्स बाय 2030। अगर ये टारगेट हमें अचीव करना है तो आपको 25 गीगावाट्स आपको पावर एन्युअली प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, सो व्हाई सोलर ग्लास इज नीडेड, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोलर ग्लास। तो सोलर ग्लास क्या होता है, सोलर ग्लास सोलर सेल जो होता है ना वेरी थिन एंड वेरी फ्रेजाइल होता है। इनका जो थिकनेस होता है सिर्फ 0.2 mm होता है। ठीक है, तो सोलर ग्लास जो हम लोग है इसको प्रोटेक्शन देता है। अभी सोलर एनर्जी हमको प्रोड्यूस करना है तो एटलीस्ट 92% ऑफ सोलर ट्रांसमिशन नेसेसरी थ्रू द ग्लास। अगर हम लोग ऑर्डिनरी ग्लास उसमें लगाते हैं तो क्या करता है, वो सनलाइट बहुत एब्जॉर्ब कर लेता है, तो लो पावर जनरेट हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है कि सोलर पावर का इंपॉर्टेंस इतना अच्छा है कि आप जितना थिन एंड जितना मतलब हाई परफॉर्मेंस ग्लास लगाओगे उतना ही ज्यादा उसमें हाई लाइट ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट बोरोसिल रिन्यूएबल्स। तो कंपनी के बारे में बात, कंपनी है 50 साल पुराना है। ठीक है, जो उनको ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में ही उनको एक्सपीरियंस है। 50 साल से हम लोग देख ही रहे कि बोरोसिल का टिफिन हम लोग यूज करते हैं। बोरोसिल का किचन वेयर होता है जो कि लारा नाम से ब्रांड है इनका। और लेबोरेटरी जो होता है, लेबोरेटरी टेस्टिंग, उसमें आप लेबोरेटरी टेस्टिंग में भी इनका प्रोडक्ट्स बहुत ही सेल होता है। सो अभी अगर रिन्यूएबल ग्लास का इनका कैपेसिटी है 450 मेट्रिक टन पर डे। तो इनका कैपेसिटी एक्सपांशन का प्लान चल रहा है और ये साल ये लोग 500 मेट्रिक टन एक्स्ट्रा फर्नेस जो अभी ऑलरेडी इन प्रोडक्शन, ऑलरेडी इन प्रोसेस है, जो आ जाएगा। और उसके अगले साल बाय FY 2023 ये लोग और 1000 मेट्रिक टन पर ईयर एक्स्ट्रा ऐड करने का देख रहे हैं। सो इनके लिए टोटल इनका 1500 करोड़ का कैपेक्स करने वाले हैं। सो अगर वर्ल्ड का रिक्वायरमेंट के बारे में हम बात करें, वर्ल्ड को आज की डेट में 18,000 टन पर डे का रिक्वायरमेंट है। उसमें से बोरोसिल रिन्यूएबल्स बना रहा है 450 मेट्रिक टन पर डे। बट ये कैपेसिटी बढ़ने के बाद बाय 2024 23-24 इनका कैपेसिटी हो जाएगा 1950, ऑलमोस्ट अराउंड 2000 मेट्रिक टन पर डे। ठीक है, सो क्या होगा कि आफ्टर एक्सपेंशन 70% ऑफ द डिमांड ऑफ द कंट्री वुड बी सेटिस्फाइड बाय द कंपनी। ठीक है, तो एक ही सिंगल मैन्युफैक्चर है तो 70% तो यही दे देगा, 30% है जो इनको इंपोर्ट, मतलब बाकी लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो कंपनी का फीचर क्या है कि कंपनी ने एक 2 mm टेम्पर्ड सोलर ग्लास बनाया, जो वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा टेम्पर्ड ग्लास है जो इन्होंने बनाया और किसी ने नहीं बनाया। ठीक है, इसका जो ट्रांसमिशन है वो अप टू 95.2% ऑफ द ट्रांसमिशन है। अभी क्या होता है कि अगर जो 2 mm जितना थिन आपका ग्लास रहेगा ना, उसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, अभी 2 mm टेम्पर्ड ग्लास का जो लाइफ है वो 40 इयर्स का है। ठीक है, और जो 2 mm ग्लास है जो इन्होंने एंटी मनी फ्री सोलर ग्लास बनाया। अभी एंटी मनी क्या है, एंटी मनी इज अ वेरी पॉइजनस केमिकल। ठीक है, अभी क्या होता है, हम लोग सोलर ग्लास को यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसका यूज होने के बाद जब हम इनको फेंक देते हैं तो क्या होता है कि उसका रिसाइकलिंग में जाता है। तो क्या होता है कि अगर पानी में अगर ये मिल गया तो क्या होता है कि जो पानी है वो ड्रिंकेबल नहीं होता है। वो एंटीमनी से रेस्पिरेटरी डिसीज होता है, देन अगेन स्किन डिसीज बढ़ता है, कैंसर प्रोड्यूस होता है। सो एंटीमनी इज वेरी पॉइजनस और ये अकेला कंपनी है जो इन्होंने एंटीमनी फ्री सोलर ग्लास बनाया। और ये एंटीमनी फ्री सोलर ग्लास है जो सर्टिफाइड है बाय स्विट्जरलैंड का कोई अच्छा एक लैब है, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, जो उन्होंने हाई एफिशिएंसी ग्लास करके इन्होंने सर्टिफाइड किया है। ठीक है,
सो इनका प्रोडक्शन अगर एंटीमनी फ्री होगा तो इनका प्रोडक्शन जो है ग्लास का जो ट्रांसमिशन है वो भी 7.5% से ज्यादा बढ़ गया। सो ये जो एंटीमनी ग्लास है ना, इन्होंने पेटेंट करके रखा है, तो और कोई दूसरा बना नहीं सकता। ठीक है। सो इंडिया में आप देखो तो नियर अबाउट 250 कस्टमर्स है, टोटल 250 कस्टमर्स है, और उसमें से 90% ऑफ द कस्टमर्स बोरोसिल रिन्यूएबल से ही खरीदते हैं। ठीक है। सो इनके पास टारगेट ऑडियंस ऑलरेडी है, सॉरी टारगेट जो कस्टमर से ऑलरेडी है। इनका कोई अभी आप देखो बिग क्लाइंट्स आप देखोगे तो एमवी है, ठीक है, टाटा पावर, देन अदानी, वारी, वारी बहुत बड़ा सोलर सेल मैन्युफैक्चरर है, एंड विक्रम सोलर। तो ये पावर जनरेटर ही है सोलर रिन्यूएबल एनर्जीज में। अभी अपने एक्सपोर्ट्स, जितना एक्सपोर्ट्स का बात करें तो 20 to 30% ऑफ और आउटपुट ये जो यूरोपियन कंट्रीज में जा रहा है। ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स में ये लोग इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज क्या होता है कि इंडिया का अगर डिमांड सेटिस्फाई हो जाता है तो ये एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। और यूरोपियन यूनियन में भी इनका डिमांड मतलब ग्लास का डिमांड बढ़ रहा है। हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। सो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में देखते हैं। इनका प्रोडक्ट जो है, ये लोग डाइवर्स ग्लास बनाते हैं। अभी आपको एक एक करके मैं बताता हूँ। जो सीलिंग ग्लास है, जो सीलिंग ग्लास है, एंटी ग्लेयर, सीलिंग इनका नाम है, एंटी ग्लेयर सोलर ग्लास है। एंटी ग्लेयर सोलर ग्लास क्या होता है गाइस, कि ये ना रिफ्लेक्ट नहीं करता है। अभी अगर एयरपोर्ट में आप जाओगे तो एयरपोर्ट के ऊपर जो लगा हुआ है जो ग्लास है, उससे ना अगर रिफ्लेक्ट हो गया ग्लास, सॉरी सनलाइट अगर रिफ्लेक्ट होता है तो पायलट को तकलीफ होता है ये। तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इनको इनके जो नॉर्म्स है ये क्लियर किया है, ये एंटी ग्लेयर सोलर ग्लास ने। तो ये स्पेशलिटी है इनके ग्लास का। ठीक है। ऑल्सो ये भी आपका इनका टेस्टेड एंड सर्टिफाइड ग्लास है फ्रॉम स्विट्जरलैंड का लैब से। ठीक है। देन शक्ति है, जो मैट मैट फिनिश वाला इनका ग्लास है। ठीक है। एंड सोलर ग्लास विद कोटिंग, अभी एआर है, एंटी रिफ्लेक्टिंग एंड एंटी सॉइलिंग, और ये कॉम्बिनेशन भी है इनका एंटी, ये सिर्फ तीन है। इनके पास वेरियस थिकनेस का ग्लासेस है, रेंज है इनका 2 mm to 4 mm। सो रिमेंबर गाइस, जितना थिन ग्लास रहेगा उतना उसका ट्रांसमिशन ज्यादा होगा और उसका लाइफ ज्यादा होगा। ठीक है। देन ग्लास कंपोजिशन है लाइक फ्री एंटी मनी फ्री ग्लासेस एंड लेस एंटी मनी ग्लासेस। देन कस्टमाइज साइज है, आप मतलब कस्टमर जैसे जिस इंडस्ट्री में वो जा रहा है, ठीक है, जिस इंडस्ट्री में जा रहा है, सॉरी, कस्टमाइज सेगमेंट साइजेस एंड मार्केट सेगमेंट्स। तो जिस भी इंडस्ट्री में जा रहा है, जैसे इंडिविजुअल घर पे जा रहा है, या फिर स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री में जा रहा है, या जनरेशन के लिए जा रहा है, उस हिसाब से ये ग्लास बनाते हैं। ठीक है। सो ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है इस इंडस्ट्री के लिए? तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट का ही इतना बड़ा प्लान है। आप जैसे हमने पहले ही बात किया था, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, तो गवर्नमेंट का ही इतना बड़ा इनका टेलविंड्स इनको मिल रहा है कि 300 गीगावाट्स का जो पावर जनरेट करना है टारगेट बाय 2030, गवर्नमेंट का ही। अभी क्या हो रहा है, इंक्रीज जो डिमांड बढ़ रहा है ग्लास ग्लास मॉड्यूल का, जिसको बायफेशियल बोलते हैं। अब ये ग्लास ग्लास मॉड्यूल क्या होता है, अभी जैसा ये सोलर प्लेट सोलर मॉड्यूल है, ये सोलर मॉड्यूल के ऊपर है ना, हम लोग एक ग्लास, जो ग्लास कोटिंग का आ गया ऊपर का, जो ये ग्लास कोटिंग आ गया है, ये तो सिंगल ग्लास हो गया। अभी क्या होता है, इसके पीछे भी, जैसे पीछे भी सोलर ग्लास, सोलर सेल लगा के और उसके ऊपर ग्लास, एक्स्ट्रा ग्लास लगाना चाहते हैं। अभी वाई क्या होता है कि अगर ये ग्लास यहाँ से तो आ जाएगा, आ ही रहा है, बट अगर इसको हम वाटर में रखते हैं, ठीक है, तो या फिर सैंड में रखते हैं, तो क्या होता है कि जो सनलाइट पीछे गिर रहा है इसके, यहां से रिफ्लेक्ट होके ये एनर्जी बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि 15 to 20% एक्स्ट्रा पावर जनरेट होता है ग्लास ग्लास मॉड्यूल से। अगर ग्लास ग्लास मॉड्यूल, अभी तो 30% ग्लास मॉड्यूल चाइना में बन रहा है, तो फ्यूचर तो है ही। अगर फ्यूचर बढ़ता है तो इनका धंधा भी डबल हो जाता है। तो धंधा डबल होता है तो ऑब्वियसली इनको कैपेसिटी का जरूरत है, वही कैपेसिटी इन्होंने नजर में रख के अपना एक्सपांशन बढ़ा रहे हैं, लोग एक्सपांशन कर रहे हैं। ठीक है। गवर्नमेंट का भी ये भी बहुत सारा स्कीम है, जैसे आत्मनिर्भर तो आप सबको पता है, बट कुसुम स्कीम क्या है, कुसुम स्कीम क्या है कि जितना भी फार्मर्स है, वो फार्मर्स को गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया है फॉर द वाटर पंप्स। जैसे वाटर पंप के लिए उनको सोलर वाटर पंप बनाने वाले हैं। सोलर वाटर पंप में क्या होगा कि जो भी चीजें सोलर वाटर, जो सोलर मॉड्यूल को लगेगी या पंप को लगेगी, वो इंडिजिनियस ही होना चाहिए, इंडियन ही होना चाहिए। तो ये सेंटिमेंट्स इनको भी लागू करता है। तो ये लोग भी ग्लास, सोलर ग्लास इंडिया का ही परचेस कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है। सो डोमेस्टिक प्लेयर्स जितना प्रमोट होगा उतना हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा, यही गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर स्कीम के थ्रू कहना है। ठीक है। अभी क्या था, सेंटिमेंट्स ऑफ कस्टमर फ्रॉम डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल आर चेंजिंग अगेंस्ट चाइना, बिकॉज चाइना में ट्रेड वॉर जो चल रहा था यूएस के साथ,
देन इनका कार्बन इमिशन के थ्रू बहुत सारा इंडस्ट्रीज भी बंद हो गया था। तो चाइना प्लस करके एक मुहिम चल रही है, ठीक है। चाइना प्लस में क्या होता है कि जो चाइना के आजू बाजू जो एशियन कंट्रीज है जहाँ चीप लेबर चीप माल जो प्रोड्यूस होता है वहां पे बाकी कंट्रीज फोकस करिए, ठीक है। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इन चाइना, वही मैंने बात किया कि दैट इज आल्सो कस्टमर रीथिंक अबाउट द इंपोर्ट्स रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस, ठीक है। तो डिपेंडेंसी ये लोग कम कर रहे हैं चाइना से, ठीक है। अभी चाइना क्या कर रहा है, अगर 90% ऑफ द माल जो है जो चाइना में बन रहा है, ठीक है, और चाइना में सब्सिडी बहुत मिल रहा है गवर्नमेंट को, इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो अगर ये इतना सस्ता माल बनाते हैं तो अपना जो बोरोसिल कंपनी है उसको थोड़ा प्राइस में ना प्राइस डिसाइड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज डोमिनेंस उनके पास ही है। वो इतना अपने इंडिया में इतना सब्सिडी नहीं है फॉर ग्लास, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हम लोग बस चीप लेबर है, इंटरेस्ट रेट में भी उन्हें सब्सिडी है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया इंपोर्ट्स पे। तो क्या होगा कि अगर चाइना भले ही सस्ते बना ले और इंडिया में भेजे, फिर भी हमें हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं उनके ऊपर। अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं तो उनका रेट और अपना रेट सेम हो जाता है। तो ऑब्वियसली फिर अपना कस्टमर जो है डोमेस्टिक प्लेयर को ही प्रेफर करेगा, ठीक है। और जो क्या कर रहा है, चाइना ने क्या स्मार्ट गेम किया है कि चाइना अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइना में लगा हुआ है तो इन्होंने क्या किया, मलेशिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और मलेशिया के थ्रू ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे इंडिया में, ठीक है। सो बोरोसिल ने क्या किया, बोरोसिल रिन्यूएबल्स ने अपनी कंपनी ने जो खेरुका जी है, खेरुका जी ने अपनी अप्लाई किया कि ये मलेशिया से जो अभी हमको आ रहा है जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है एक्सपोर्टर्स को, तो इन पे क्या काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दिया, काउंटर वेलिंग 9.7% का फ्रॉम मलेशिया से भी। तो अभी क्या हुआ कि जो प्राइस में फ्लक्चुएशन है, जो डोमिनेंस है वो इतना नहीं रहेगा एक्सपोर्टर्स के पास, ठीक है। तो ईवी व्हीकल्स तो आपने बात किया, ईवी व्हीकल्स तो आ ही रहे कंपनी में, तो ये एक ग्रोथ ड्राइवर है फॉर सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर के लिए, ठीक है। अपना जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसके ऊपर डिपेंडेंसी हम लोग का कम हो रहा है, करना चाहते हैं कि, और जो रेलवे है हम लोग का, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, रेलवे है, लॉजिस्टिक है, तो रेलवे भी हम लोग है ना 100% सोलर करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने ही बोला है कि 100% सोलर रहेगा, ऑल्सो द लॉजिस्टिक फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है। सो इसके लिए 500 मेगावाट्स ऑफ रूफटॉप जनरेशन कैपेसिटी बाय 22 एंड 20 गीगावाट्स ऑफ लैंड कैपेसिटी ये बाय 2030 रेलवे करने वाली है, ठीक है। अभी यूरोपियन यूनियन का हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने भी क्या किया है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया चाइना के ऊपर। सो ये हम लोग के लिए एडवांटेज हो गया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अभी जो एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि मार्केट शेयर हम लोग का बढ़ते जा रहा है इन ग्लोबल ऑल्सो, डोमेस्टिक ऑल्सो, ठीक है। और जो बायोफेशियल हम लोग बोले थे ग्लास मॉड्यूल, उसकी वजह से 10 to 15% पावर जनरेशन बढ़ रहा है। अभी थ्रेड्स क्या है गाइस, तो थ्रेड्स क्या है कि चाइना जो है ना, तो 90% जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वजह से ना डोमिनेंट है ये लोग प्राइस कंट्रोल करने में, ठीक है। बहुत डोमिनेंट है ये लोग प्राइस कंट्रोल करने में। अभी जब तक फिर भी इतना सब्सिडीज मिलने के बाद भी ये लोग, हम लोग जो बोरोसिल है वो वेरी चीप रेट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतना कॉस्ट कटिंग एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन बोरोसिल रिन्यूएबल कर रहा है कि हम लोग compete कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगता है तो दैट इज सोने पे सुहागा, ठीक है। तो चाइनीज कंपनीज आर बेटर मार्जिन देन एनी अदर इन द वर्ल्ड, बट अगर यही एंटी डंपिंग हो जाती तो पिक्चर इधर ही खत्म हो जाता है, वी आर देयर, ठीक है। अभी क्या होता है, अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी अगर रिमूव हो जाती है तो इट विल बी अ मेजर थ्रेट टू द कंपनी, स्टिल दे आर एबल टू कम्पीट, बट इट कुड बी अ थ्रेट क्योंकि कॉम्पिटिटर बढ़ जाएंगे। सो फाइनेंशियल हाइलाइट्स के बारे में हम बात करते हैं तो कंपनी का करंटली मार्केट एज ऑन आज का डेट है 6 तारीख, ठीक है, 6 अगस्त के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आज का जो इसका मार्केट कैप है 4136 करोड़, दैट इज स्मॉल कैप कंपनी, ठीक है। एवरेज 5 साल का आप ग्रोथ देखो तो 17.7% है। इसका ज्यादा डेटा अपने पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि 2018 में इन्होंने 18-19 में ही डीमर्ज किया है, 19-20 में इन्होंने डीमर्ज किया है। तो इसका हमारे पास इतना डेटा नहीं मिल पाएगा कि हम कंपेयर कर पाए, बस क्वार्टर टू क्वार्टर था, बट दैट इज नॉट एफिशिएंट टू कंपेयर द कंपनीज ग्रोथ पोटेंशियल। सो डेट इनका कुछ भी नहीं है, निग्लिजिबल डेट है क्योंकि ये लोग क्यूआईपी और शेयर होल्डिंग कम करके इन्होंने अभी क्यूआईपी रेस कर दिया था। सो करंट रेशियो कंपनी का है 5.28, बहुत ही एसेट है, एसेट प्ले बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। और पी ट्रेल कर रहे हैं इसका 60 का, अभी 60 का पी ट्रेल कर रहे हैं, हम बोल सकते हैं इंडस्ट्री पी के हिसाब से
कोई इंडस्ट्री में इतना मेजरेबल कंपेरेबल प्लेयर तो है नहीं, बट स्टिल आई थिंक इट इज लिटिल प्राइसी। ठीक है, हम लोग थोड़ा वेट करके इसमें एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, so the company recorded a net sales of 136.1 crore। ठीक है, दिस इज 152% इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर्स लो बेस। ठीक है, जो क्या होता है लास्ट ईयर कोविड की वजह से बहुत कम हुआ था, इसकी वजह से 152% इंक्रीज मिला था। ये साल भी हमको अगर देखा जाए तो थर्ड वेव में, सेकेंड वेव में कंपनी को इम्पैक्ट हुआ था, बट थैंकफुली इनका जो लेबर वगैरह था वो लोकल था, तो ये इनका बहुत अच्छा रोल प्ले किया, तो इनको फटाक से लेबर मिल गया, इनको उतना दिक्कत नहीं हुआ। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है प्रमोटर का अभी कम किया है इन्होंने 61.78%, बिकॉज इन्होंने क्यूआईपी किया था टू रेज द फंड फॉर द एक्सपांशन। ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि हम लोग है, ठीक है, हम लोग का है अभी यहाँ पे 33%, और DII एंड FII में इन्वेस्ट कर चुके हैं 5.2 से 5.3% ऑलमोस्ट ये लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो गाइस दिस इज अबाउट द बोरोसिल रिन्यूएबल्स। अभी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क्स क्या बात करता है, इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क्स हम लोग देखें तो इज अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट इज द बिजनेस सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इज यस द बिजनेस लीडर, इट इज अ बिजनेस लीडर इंडस्ट्री और इट इज ओनली, देयर इज नो कंपटीशन। ओके, सो कैन यू एक्सप्लेन दिस बिजनेस टू अ 6 years old? Yes, the business is sustainable. Obviously, the renewable energy is sustainable. Okay, again, are the sales going? Yes, sales are growing. ठीक है, are the profits are growing? Yes, the profits are growing. And the management is transparent with the shareholders. Obviously. So management के बारे में बात करूँ, अगर दोस्तों अगर आपको ये कंपनी के बारे में जानना है, so you don't even need to study about the annual reports and con calls. If you watch their interviews, there are a lot of interviews on YouTube about Mr. Kheruka and Shrivar Kheruka. So इसी में आपको बहुत सारी नॉलेज आ जाएगी अबाउट द कंपनी, बिकॉज द मैनेजमेंट इज सो जेन्युइन अबाउट देयर कंपनी एंड दे आर सो एक्सपीरियंस्ड। यू नो दे आर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम इनटू द सोलर इंडस्ट्री, बिकॉज ये लोग 8 साल से सिर्फ लॉस में ही थे। 2008 टू 2018, सॉरी 10 साल ये लोग लॉस में ही थे, 2018 के बाद ये लोग प्रॉफिट में आए थे। So it is not easy to come into this sector। Okay, so guys, that's all for today। Okay, again, we are not SEBI registered, please do your own research before investing। Thank you।